अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक मोबाइल जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये फ़ोन आया है जो कि हमारे एक साथी ने भेजा है, ख़ुद भी रिपेयरिंग वाला है। इसका मसला ये है, देखो ये इस पर एक एरर आ रहा है। ये देखो अनअवेलेबल टू चार्ज और चार्जिंग फोस्ट बेस्ट बैटरी टेम्परेचर टू लो। ये लो और हाई का जो मसला है ना, ये सैमसंग फ़ोन में ज़्यादा आता है। इसको बाज़ लोगों को जो है ना समझ नहीं आते कि ये मसला कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसके समझ नहीं आती। इस मसले को रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह, आप साथियों को भी समझाने की कोशिश करेंगे और ये स्टूडेंट भी देखेंगे ऑनलाइन, इसको हम रिपेयर करेंगे। और ये एक हमारा स्टूडेंट इकरामुल्लाह खान, ये ख़ासकर इटली से आया हुआ है। इटली से जो है ना छुट्टी 2 माह का छुट्टी लेके हमारे पास आया है, यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये रिहाइश इसका यहाँ है लेकिन शॉप इसका वहाँ जो है ना इटली में है। इसको भी ज़रा कहेंगे इकरामुल्लाह खान, ज़रा हमारे व्यूज़ को जो है ना इटली ज़बान में वो दुआ सलाम वगैरह पूछ, हाल वगैरह पूछ लो। Buongiorno a tutti, noi siamo amici, lui è il nostro mestiere, noi siamo a riparare telefoni qua, adesso siamo tutti, vuoi imparare di noi mestieri, adesso cominciamo a lavorare। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे जो है ना ये हम भी नहीं समझे, बस इटली वाली समझ गए होंगे, जो इटली वाले हमारे व्यूज़ है ना वो समझ गए होंगे कि इसने क्या कहा। तो चलो इस सेट को रिपेयर करते हैं, आप साथ भी समझा लेते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखना है। इस तरह मसला जब भी आपके पास आए तो पहले उसका जो है ना बैटरी टर्मिनल की अपनी रीडिंग लेनी है। यहाँ पे सारी रीडिंग ओके है। B10 की रीडिंग आप 200 के जो है ना 200 के ओहम में चेक कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल ओके है। BSI B10 से भी आपकी जो है ना मसला बन सकता है, लेकिन उस वक्त जो एरर आएगा वो एरर इससे अलग होगा, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम आपको समझा लेंगे। तो इसमें अभी फ़िलहाल अपने इतना समझना है कि इसमें 2 थर्मल रजिस्टर लगे होते हैं। एक जो है ना AP थर्मल रजिस्टर होता है, एक मेन थर्मल रजिस्टर होता है। AP थर्मल रजिस्टर हमेशा CPU के पास ही रहेगा और मेन थर्मल रजिस्टर जो है ना वो आपके रहेगा चार्जिंग जैक के आसपास, यहाँ पे रहेगा। तो ये सेट जैसे मेरे पास आए, वो कारीगर भी ये वीडियो देख रहा होगा जिसका ये सेट है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ से मिस है। तो ये मैंने सिमेटिक्स में इसको रेट किया कि कौन से जगह पे जो है ना कंपोनेंट्स लगाना है, कौन से पे नहीं लगाना। इसका जैक भी चेंज हुआ है। यहाँ पे देख तो एक जीनर डायोड यहाँ पे लगी होती है, वो भी यहाँ से रिमूव है। तो सबसे पहले आपने भी यही चेक करना है, आसपास इस तरह कंपोनेंट्स देखना है कि कहीं से कोई कंपोनेंट्स मिस तो नहीं है। तो ये मोबाइल बहुत जगह रिपेयर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट्स मिस है। तो इसको सिमेटिक्स आपको जो है ना रीड करनी पड़ेगी इसकी, कि कहाँ पे कौन सी कंपोनेंट ज़रूरी है, कहाँ पे नहीं। और यहाँ पे मैं आपको बाद में सिमेटिक्स के ज़रिए भी इंशाल्लाह समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक PCB पड़ी हुई है। इसको जब मैंने रीड किया तो इसका थर्मल जो मेन थर्मल रजिस्टर है वो गायब है। तो मेन थर्मल रजिस्टर ये मेरे पास PCB पड़ी हुई है, ये एक मॉडल है। इसमें मैंने जो है ना सिमेटिक्स में सर्च किया कि मेन थर्मल रजिस्टर यहाँ इस वैल्यू की जो है ना वो कहाँ पे लगी हुई है। तो इसमें मुझे पता चला कि यहाँ पे लगी हुई है। बाद में इंशाल्लाह लास्ट में वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ सिमेटिक्स की जरिए। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इसकी जो है ना मेन थर्मल रजिस्टर लगी हुई है ये। तो यहाँ से ये थर्मल रजिस्टर निकाल के यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। जो PCB में हमारी ये थर्मल रजिस्टर मिस है, जिसकी वजह से मसला बन रहा है। तो सिमेटिक्स में ये आपको भी मालूम हो सकता है। और थर्मल रजिस्टर हमेशा हमारा जो है ना हमेशा पैरेलल लेन में ही लगा होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखो ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे हमने थर्मल रजिस्टर लगाना है। तो सिमेटिक्स में हम आपको बताएंगे थर्मल रजिस्टर जो है ना उसको जो है ना सिमेटिक्स में क्या लिखा होगा, आप किस तरह पॉइंट कर सकते हो। तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो क्लास में आपको सिमेटिक्स के ज़रिए समझाने वाले हैं। और सिमेटिक्स भी आपको बताएंगे, अपने रजिस्टर करना हो तो हमारे पास कर सकते हो, वो सभी डिटेल इंशाल्लाह आपको देंगे। तो वहाँ से ये मेन थर्मल जो रजिस्टर जो है ना ये इसमें मिस थी। तो ये क्यों रिमूव गए, किसी ने रिमूव किया या शायद वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये इसमें नहीं थी। तो हमने सिमेटिक्स के ज़रिए मालूम किया। जो भी PCB आपके पास स्क्रैप में पड़े हो आप उसमें मालूम कर सकते हो कहाँ पे ये लगी हुई है। तो हमने सिमेटिक्स के ज़रिए इस PCB में मालूम कर दिया और ये निकाल के जो है ना हमने यहाँ पे लगा रहे। ये जो हमारे पास रिपेयर के लिए फ़ोन आया हुआ था, ये G530 इसकी जो है ना ये मॉडल नंबर है, यहाँ पे हमने लगा लिया ये यहाँ पे। और ये मेन थर्मल रजिस्टर है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि मेन थर्मल रजिस्टर हमारी रहेगी जो है ना नीचे चार्जिंग जैक के आसपास, और AP थर्मल हमारी रहेगी वो CPU के पास। तो अभी इसको फिट करके एक मरतबा ऑन करके चेक कर लेते हैं, या इसी तरह है तो ऑन करके चेक कर लेते हैं, आसानी से पता चले कोई एरर वगैरह भी शो हो रहा है कि नहीं, आसानी से हमें ये मालूम होगा। तो ये उसका नाम भी लिखा है जिसका कारीगर का है, ये वीडियो भी देख रहा होगा। तो
अभी ये ऑन होके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ये बहुत जो है ना ये इजी मसला है, बहुत ही आसान सा मसला है। और इसमें हमने जो लोकेशन मालूम की तो यह था, ये सिग्नल सेक्शन में लगा हुआ था। ओके, और दूसरा जो हमारा एफी थर्मल होगा वो CPU के पास रहेगा। तो इसके साथ चार्ज कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखो अभी निशान इस पर आ गया है, ये इसकी चार्जिंग जैक थोड़ा लूज़ है, ये देखो इसके बराबर निशान आ गया। चार्जिंग जैक इसका लूज़ है या शायद हमारा जो डेटा केबल है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इस तरह हो गया है। तो दोबारा इसे ट्राई कर लेते हैं। खैर ये दूसरा केबल जो है ना फ़िलहाल वो हमारे जो स्टूडेंट है वो काम कर रहा है उसके पास है, तो उसे वो भी लेंगे। लेकिन इस पर ट्राई करते हैं। तो ये डेटा केबल शायद हमारा बहुत लूज़ हो गया है, इस वजह से ये इंडिकेटर आके जो है ना चली जाती है। तो लेकिन एक दो मरतबा इंडिकेट इस पर आ गए। तो दूसरी केबल से चेक कर लेते हैं, केबल हमारा थोड़ा लूज़ हो गया। तो ये देखो दोस्तों, ये सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट किया ये केबल, ये देखो बराबर इस पर इंडिकेट आ गया है। ये ऊपर आपको देख सकते हैं, थोड़ा करीब से आपको दिखाएंगे, ये देखो। और अभी ये केबल चूँकि ख़राब था, ये देखो पावर सप्लाई भी बराबर एम्पेयर भी ले रहा है और इसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। और इस तरह आपने भी करना है। और थर्मल रजिस्टर जो हमारे होता है 2 किस्म के, एक मरतबा निकाल के दोबारा लगा लेते हैं। और ये देखो इंडिकेट बराबर आ गया है। चलो आपको समझाते हैं स्कीमेटिक्स के ज़रिए। तो दोस्तों ये इसके जो है ना हमने स्कीमेटिक्स ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये देखो ये लेआउट है इसके, यहाँ पे ज़ीनर डायोड लगा हुआ है जो ZD इसके लिखा हुआ है। बाकी एक दोस्तों एक होता है कोड, तो लेआउट में आपको कोड मिलेंगे। L होगा जो है ना ये L जो है ना हमारे वो होती है कॉइल के लिए, C होते हैं कैपेसिटर के लिए, R होते हैं रजिस्टर के लिए। ये U403 जो है ये जगह खाली है हमारी। और ZD जो है ना ज़ीनर डायोड के लिए होते हैं। थर्मल रजिस्टर के लिए हमेशा TH हमारा यूज़ होगा, थर्मल के लिए TH। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखी हुई है TH। तो इसको अपने सिंपल सा क्लिक करना है, डबल क्लिक, तो इसका कोड कॉपी हो जाएगा। फिर स्कीमेटिक्स में आके इसको पेस्ट करना है। स्कीमेटिक्स में आपको इसके सिंबल मिलेंगे, कोड्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा जूम करके इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं एरो पे, ताकि ये जहाँ पे है जूम करके, तो वहाँ पे ये देखो ये कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पे आ गया है TH400। तो ये जो मेन थर्मल है इसका पूरा सर्किट बना हुआ है। एक जो है ना वो नॉन पावर कैपेसिटर को जो है ना वो ग्राउंड किया हुआ है, और 100 के ओम का रजिस्टर जो है ना इस पर हमेशा यूज़ किया होता है, जो कि फुल डाउन रजिस्टर होता है, ये इसके लिए यूज़ किया होता है दोस्तों। तो ये इसका पूरा सर्किट बना है। तो सिंपल सा आपने ये इसके नीचे वाला जो कोड है ये कॉपी करना है, डबल क्लिक करके। यहाँ पे अगर ये जो इसका सिंबल लगा हुआ है, इस पर अगर नीचे कोड लिखा है इसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे जो है ना कॉपी हो जाएगी। दूसरा कोई भी बोर्ड हो आपके पास उसको ओपन करना है, जिससे मैंने यहाँ पे एक PCB को ओपन कर लिया। स्क्रैप में आपके पास जो भी PCB वो आपने वही ओपन करना है। तो इसको आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ से ये डबल क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये कॉपी हो जाएगा। सिंपल सा दूसरा जगह में आके यहाँ पे स्कीमेटिक्स में अपने पेस्ट करना है, एरो के निशान पे क्लिक करना है, जूम करके दोबारा क्लिक करना है। तो जहाँ पे होगा ये देखो जो स्क्रैप में हमारे पास जो PCB है उसमें ये कोड दिया है TH200। तो उसको लेके जो है ना आपने इसके लेआउट में पेस्ट करना है। लेआउट में पेस्ट करोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मालूम हो जाएगी। जूम करके दोबारा आपने क्लिक करना है, ये देखो इस तरह कलर से जो है ना आपको मार्क होगा। ये हमारे थर्मल जो है ना मेन थर्मल रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखो ये TH लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह आपने करना है। जो भी स्क्रैप में आपके पास PCB हो, मेरे पास जो स्क्रैप में PCB पड़ी होती है उसमें भी मैंने इसी तरह ही ढूंढा है। और थोड़ा आपको बताते हैं कि ये तो मेन थर्मल हो गया। AP थर्मल हमारा कहाँ पे होगा, हमने आपको बताया कि CPU के आसपास होगा। ये UCP जहाँ लिखा होता है हमारा जो है ना ये CPU का कोड होता है, आपने देखना है। अभी कोड में C जो है ना कैपेसिटर के लिए, R रजिस्टर के लिए, L जो है ना कॉइल के लिए होता है, और ZD ज़ीनर डायोड के लिए होता है, इसमें देखना है। और TH जो है ना वो हमारे थर्मल के लिए होता है, थर्मल जो रजिस्टर होते हैं उसके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो TH ये दिखा है, इसको डबल क्लिक करोगे तो इसका कोड कॉपी हो जाएगा। TH300 इसका कोड है। तो फिर इसके जो है ना वो स्कीमेटिक्स में आके अपने सिंपल सा पेस्ट करना है। ये पेस्ट करके एरो के निशान पे क्लिक करना है, तो थोड़ा जूम करके क्लिक करना है, तो आपको जो है ना वो स्कीमेटिक्स में ये जो है ना मालूम है। ये देखो ये लिखा है AP थर्मल, ये आप लिखी हुई इसकी सर्किट भी इस तरह ये 100 के का रजिस्टर जो है ना फुल डाउन करके जो है ना ये इसकी सर्किट बनाई हुई है। एक नॉन पावर कैपेसिटर का यूज़ करके इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो इस तरह इसकी सर्किट बनी हुई है। तो उम्मीद है आप सारी समझ गए होंगे।